हेलो गाइस, मूवी पॉइंट पे तुम्हारा फिर से वेलकम है। अबे यार, थोड़ा चैनल को सपोर्ट होको ना। आज कल व्यूज एकदम ठंडे पड़े हैं और चैनल की बैंड बज रही है। खैर, आज अपन रिकैप करने वाले हैं 2019 की एक फुल सस्पेंस, कंट्रोवर्शियल और डार्क ड्रामा फिल्म क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो चलो शुरुआत से चालू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एन नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील है। एन का पति है पीटर, जो पेशे से एक डॉक्टर है। दोनों के पास एक आलीशान घर है, पैसा है और उनकी दो प्यारी जुड़वा बेटियां भी है। बाहर से देखने पे लगता है कि इनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बोरियत और अकेलापन महसूस कर रही है। एंड असल में पीटर की दूसरी बीवी है। पीटर की पहली बीवी का नाम रेबेका था, पर उनका तलाक हो चुका है। रेबेका और पीटर का एक 17 साल का बेटा भी था जिसका नाम गुस्ताफ है। गुस्ताफ अपने बिगड़ैल रवैये की वजह से स्वीडन के बोर्डिंग स्कूल से निकाला जा चुका था। तलाक के बावजूद पीटर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो गुस्ताफ को अपने साथ डेनमार्क में रहने के लिए बुला लेता है। गुस्ताफ जब घर आता है तो एन की दोनों बेटियां उसका बहुत खुशी से वेलकम करती है और उसे एक क्यूट सा कीचैन गिफ्ट करती है। पीटर भी इतने सालों बाद अपने बेटे को अपने पास देख के बहुत खुश होता है। अगले दिन एन अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे गुस्ताफ के आने के बारे में सब बताती है। बाद में जब एन घर लौट रही होती है तो उसे रास्ते में एक कीचैन पड़ा मिलता है। वो उसे उठा के देखती है तो पता चलता है कि ये तो वही कीचैन है जो बच्चियों ने गुस्ताफ को दिया था। एक दिन एन जब अपने लॉ ऑफिस के काम से घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर का नजारा बदला हुआ है। घर के पिछले हिस्से का शीशा टूटा हुआ है और अंदर से सारा कीमती सामान गायब है, यानी घर में चोरी हो गई है। एन ये सब देख के बहुत शॉक हो जाती है और तुरंत पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा देती है। कुछ दिनों बाद जब इन घर के काम निपटाते हुए गुस्ताफ के गंदे कपड़े धोने लगती है तो उसे गुस्ताफ की जेब से वही चोरी हुआ कीचैन मिलता है जो उसे रास्ते में मिला था। इन तुरंत समझ जाती है कि घर में डाका किसी बाहरी ने नहीं बल्कि गुस्ताफ ने ही डाला था। इन गुस्ताफ को वो सबूत दिखा के चोरी के बारे में सीधी बात करती है। पहले तो गुस्ताफ साफ मुकर जाता है, पर जब इन उसे पुलिस की धमकी देकर जेल भिजवाने का डर दिखाती है तो गुस्ताफ की हवा टाइट हो जाती है और वो मान लेता है कि चोरी उसी ने की थी। एन उसके सामने एक सीक्रेट डील रखती है। अगर वो एक अच्छे बच्चे की तरह फैमिली के साथ घुल मिल के रहेगा और घर के कामों में मदद करेगा तो वो पुलिस या उसके बाप पीटर को इस चोरी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताएगी। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है। गुस्ताफ डर के मारे फैमिली के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करने लगता है। वो बच्चियों को कहानियां सुनाता है और एक जिम्मेदार बड़े भाई का रोल निभाता है। एक रात गुस्ताफ अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर लाता है और एन से मिलवा के अपने कमरे में ले जाता है। जब रात में उनके रूम से रोमांटिक आवाजें आने लगती हैं तो एन के अंदर की दबी हुई हसरते जाग उठती है। वो थोड़ी बेचैन हो जाती है, अपने बेड से उठती है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने ढलते जिस्म को निहारने लगती है। कुछ दिनों बाद एन अपने बच्चों और गुस्ताफ को लेके स्विमिंग करने जाती है, जहाँ सब मस्ती करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन पीटर घर पे अपने दोस्तों के लिए एक छोटी पार्टी रखता है और शराब पीते हुए अपने सहकर्मियों के साथ बिजी हो जाता है। एन इस माहौल से पूरी तरह बोर हो जाती है और चुपचाप साइड में जाके बैठ जाती है। गुस्ताफ उसे अकेली देख के उसके पास आता है। दोनों बातें करते करते घर से बाहर निकलते हैं और एक बार में जाके शराब पीते हैं और स्मोक करते हैं। बातों बातों में इनकी नीयत फिसल जाती है और वो अचानक अपने ही सौतेले बेटे गुस्ताफ को किस कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद इनके दिमाग से गुस्ताफ का नशा उतरता ही नहीं है। एक रात जब पीटर घर पे नहीं होता और इन को नींद नहीं आती तो वो सीधा गुस्ताफ के रूम में पहुंच जाती है और दोनों के बीच सारी हदें पार हो जाती है। दोनों का ये इलीगल अफेयर चालू हो जाता है। एक दिन जब एन की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, पूरा घर मेहमानों से भरा होता है। गुस्ताफ एन को कोने में अकेला देख के बहक जाता है और उसे किस करने लगता है, पर बदकिस्मती से उसी वक्त एन की बहन लीना उन दोनों को इस गंदे हाल में किस करते हुए देख लेती है। एन डर के मारे थर-थर कांपने लगती है कि अब तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लीना बिना कुछ कहे गुस्से और हताशा में पार्टी छोड़ के चली जाती है। एन भयंकर टेंशन में आ जाती है और अपनी वकालत और शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए गुस्ताफ से एकदम दूरी बना लेती है। अगले दिन वो गुस्ताफ से अकेले में मिलती है और निर्दयता से अपना ये सीक्रेट अफेयर खत्म कर देती है। गुस्ताफ को एन का ये मतलबी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो एन से सच्चा प्यार करने लगा था। घर लौटने पे एन देखती है कि पीटर और गुस्ताफ जंगल के केबिन में कैंपिंग पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैंपिंग से लौटने के बाद उसी रात पीटर एन के पास आता है और ठंडे लहजे में बताता है कि उसे गुस्ताफ और उसके इस गंदे अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। असल में लीना ने नहीं बल्कि दुखी और टूटे हुए गुस्ताफ ने खुद कैंपिंग के दौरान अपने बाप पीटर के सामने रोते हुए सारा सच
उगल दिया था। ये सुनते ही एन का असली शातिर वकील वाला रूप बाहर आता है। वो अपनी बनी बनाई दुनिया को बचाने के लिए आंटी ड्रामा चालू करती है और पीटर के सामने सीधे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती है। एन कहती है गुस्ताफ एक मानसिक रूप से बीमार और झूठा लड़का है। वो पुरानी चोरी का बदला लेने और हमारे बीच दरार डालने के लिए ये घटिया अफवाह फैला रहा है ताकि हमारा तलाक हो जाए और तुम अपनी पहली बीवी के पास वापस चले जाओ। इतना ही नहीं, एन पीटर को गुस्ताफ की उस पुरानी चोरी के बारे में भी बता देती है ताकि पीटर की नजर में गुस्ताफ की कोई साख न बचे। पीटर अपनी ही बीवी के इस मास्टर मैनिपुलेशन में फंस जाता है और समझ नहीं पाता कि वो अपने बेटे पे भरोसा करे या बीवी पे। गुस्ताफ चिल्लाता रहता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन एन इतनी सफाई से गैसलाइट करती है कि पीटर बेबस हो जाता है। हार मान के गुस्ताफ को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद गुस्ताफ एन के लॉ ऑफिस पहुंचता है और धमकी देता है कि वो पुलिस में जाके उसके इस गैर कानूनी जुर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। इस पे एन हंस के ठंडे दिमाग से कहती है मेरी पहचान एक रेप विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने वाली वकील की है और तुम एक क्रिमिनल और चोर हो। कोर्ट में तुम्हारी बात पे कोई 1 टका भी भरोसा नहीं करेगा। क्रिसमस का टाइम आता है। एन अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी त्योहार मना रही होती है। उसी कड़कती ठंड वाली रात को गुस्ताफ रोता हुआ उनके घर के बाहर आता है और एन से भीख मांगता है कि उसे बस अपने पापा से एक बार मिलने दो, लेकिन एन का दिल पत्थर हो चुका था। वो पीटर को भनक तक नहीं लगने देती और गुस्ताफ को धक्के दे के भगा देती है। गुस्ताफ तड़पता हुआ बर्फीली सड़क पे चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक रात पीटर घर लौटता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और गमगीन होता है। वो एन को कांपती आवाज में बताता है कि स्वीडन पुलिस को जंगल के पास गुस्ताफ की डेड बॉडी मिली है। कड़कती ठंड में जमने की वजह से गुस्ताफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। पीटर फूट फूट के रोने लगता है। एन जब अपनी झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए उसे संभालने आती है तो पीटर भयंकर गुस्से में एन का मुंह जोर से दबा देता है और उसे खामोश रहने को बोलता है। पीटर को अंदर ही अंदर ये एहसास हो चुका था कि एन के बहकावे में आके उसने अपने बेकसूर बेटे को खो दिया है। आखिर में ब्लैक ड्रेस पहने एन, पीटर और उनकी दोनों बेटियां कार में चुपचाप बैठ के गुस्ताफ के जनाजे फ्यूनरल में शामिल होने जाते हैं। एन ने अपनी झूठी इज्जत और परिवार तो बचा लिया, लेकिन एक मासूम की जान ले ली।